जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था। 1978 के मुकाबले में ये जो रिकॉर्ड है, ये जो दर्ज किया गया है स्तर उसका, वो बेहद करीब है। 1978 में 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना बाजार, फ्लाईओवर, अंडरपास पानी से बंद है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। कई इलाकों में सड़कें और गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मोनेस्ट्री के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यमुना के उफान में होने की वजह से मोनेस्ट्री के क्या हालात है, पहले तो मैं वो आपको दिखाऊं। ये आप पहले बाहर की सड़क आप देखिए, जहां पर पूरा पानी भर गया है और पानी जो है वो तकरीबन घुटनों तक यहाँ पहुंच रहा है। और ये मुख्य रास्ता है मोनेस्ट्री का, जिस तक मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरी मोनेस्ट्री मार्केट तिब्बतन मार्केट है ये, और इसको फिलहाल रास्ते को जो है वो बंद किया जा रहा है सैंड बैग्स के साथ। यहाँ पर आप देखें सैंड बैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, और पीछे की तरफ अगर मैं आपको मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो पूरा मोनेस्ट्री मार्केट जो है वो पानी से लबालब नजर आ रहा है। अंदर देखिए जरा किस तरीके की तस्वीरें हैं। पूरा मोनेस्ट्री मार्केट में आपको पानी नजर आ रहा है, और पानी इस कदर बढ़ गया है कि इसे पूरा ब्लॉक किया जा रहा है कि ये पानी जो अब बना हुआ है ये कम से कम सड़कों तक ना पहुंचे। मोनेस्ट्री की मार्केट के अंदर पूरा पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये लगातार पानी क्योंकि है बैक कर रहा है और ऐसे में यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये रोड के भी हालात में आपको आउटर रिंग रोड जो है इसके हालात भी दिखा रही हूँ। और ऐसे में अब सैंड बैग्स के माध्यम से पानी को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि पानी और सड़कों पर ना बढ़े। ये तस्वीरें मोनेस्ट्री मार्केट की आप दिखा रहे हैं, जहाँ मार्केट तो पानी से लबालब भरी है पर सड़कों पर भी पानी पूरा आ चुका है। के सिविल लाइन इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यमुना उफान पर है, 207 पार ही चल रही है, और क्या तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। सिविल लाइंस की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। आईएसबीटी से जैसे ही थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं सिविल लाइन का इलाका शुरू हो जाता है। मंदिर हो, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हो, हर जगह पानी भरा हुआ दिख रहा है। ये मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके गेट जो है आप देखेंगे तकरीबन 1/3 जो है वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसकी अगली जगह की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जो स्टील के गेट्स हैं वो भी आपको आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यहीं पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी हैं, यहाँ पर लोगों के घर भी हैं। तो आगे की तरफ जाकर अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि ये एक गेट है रेजिडेंशियल कॉलोनी का, और इसके अंदर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखेंगे कि पानी ही पानी जो है वो भरा हुआ है। और कहीं पर भी जहाँ आप पूरी इस रोड को देखें, ये जो पूरी लेन बनी हुई है, यहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे पानी आपको भरा हुआ नजर आ रहा है। आगे पीछे किसी भी तरफ आप इस रोड में देखेंगे तो पानी ही पानी लबालब भरा हुआ है। ऐसे में यमुना लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, और वो लोग जो यमुना के तट पर रहते हैं, फ्लड प्लेन इलाके में रहते हैं या फ्लड प्लेन इलाकों से सटे इलाकों में रहते हैं, उनके लिए मुसीबत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर तक भी पानी आ रहा है। आईएसबीटी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मोनेस्ट्री के ठीक सामने, मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने ये सड़क है जहां पर मैं खड़ी हूं, और इस सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी इस सड़क पे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये 4 लेन की सड़क फिलहाल सिंगल लेन की बनी हुई है, एक ही तरफ से वाहन जो है वो आ पा रहे हैं। पीछे तक आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे, एक शख्स आपको पानी के बीचों बीच में नजर आ रहा है, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि पानी घुटनों से ऊपर तक अंदर की तरफ भरा हुआ है। और यहाँ से अब जरा अंदर की तस्वीरें आप देखें, यहाँ से अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। इससे जुटी ये जो सर्विस लेन है वो, और वहाँ अगर आप देखेंगे सक्शन पाइप से पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पर कल शाम से आईएसबीटी की तस्वीरें ये बनी हुई है, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पानी जो है वो लगातार भरा हुआ दिख रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने आईएसबीटी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यमुना अपने पूरे उफान पर है, और जो 1978 है उसके रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर है, जब वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति 1978 में बनी थी। और उसके बाद ये तस्वीरें भी आईएसबीटी से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ लबालब पानी भरा हुआ है।
दिल्ली में यमुना उफान पर है और यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय की पास की रोड पे, जहां पर आप देखेंगे कि पानी जो है अब यहाँ भी आने लगा है। ये अंडरपास है, ढलान है, जहां पर पानी आप देख रहे हैं कि पास ही में, क्योंकि यमुना है, ये इसके पीछे जो है पूरा यमुना फ्लड प्लेन का इलाका है, वहां से पानी रिसकर अब इस सड़क पर भरने लगा है। हालांकि ये पानी को पंप आउट करने के लिए यहां पर मशीनें भी लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पर यहां आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना इस कदर उफान पर है कि यमुना फ्लड प्लेन से लगी जो बाढ़ इलाके हैं यमुना के, उनसे लगी सड़कों पर भी अब पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें सचिवालय की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सक्शन पाइप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सैंडबैग्स यहां पर लगाए गए थे पानी को रोकने के लिए। देखें, निकासी के तमाम पॉइंट्स बने हुए हैं और उन निकासी के पॉइंट्स पर जहां आप देखेंगे सैंडबैग्स के पास से ही पानी जो है वो रिस कर बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्थिति फिलहाल यमुना फ्लड प्लेन जो इलाके हैं वहां पर बनी हुई है, उनसे जुड़ी सड़कों पर फिलहाल पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नसीब के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं सोनीपत से गुजरती यमुना नदी ने वहां पर भी खूब तबाही मचाई है। कई गांव में यमुना का पानी घुस चुका है। गांव टोंकी और असदपुर नांदनौर को खाली करवाया गया है। ग्रामीणों को प्रशासन ने सुरक्षित सेंटरों में शिफ्ट किया है। डीसी सुशील सारवार ने यमुना क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सभी संसाधन सक्रिय किए गए हैं। ग्रामीणों से अपील है कि समय रहते सेफ होम्स में चले जाएं। सेफ होम्स में खाने की, रहने की सुविधा भी है। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध की गई हैं। गौरीपुर बॉर्डर का भी डीसी ने निरीक्षण किया। डीसी बोले कि यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर बारिश और होती है तो जलस्तर बढ़ता है, जिससे खतरा बरकरार है, खतरा बना रहेगा। तो वही केंद्रीय कृषि मंत्री तो पानी कई घरों में घुस चुका है। सोनीपत में यमुना का प्रकोप दिखाई दे रहा है। डीसी ने निरीक्षण किया है और उम्मीद जताई है कि अगर मौसम साफ होता है तो अब जो है यमुना का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, इसी तरह से बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में जो जल स्तर है वो और बढ़ सकता है, और जिससे लोगों की समस्याएं भी और बढ़ती नजर आएंगी। फरीदाबाद में भी उफान पर यमुना नदी है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने जलस्तर बढ़ा दिया है। छायसा गांव के खेतों तक यमुना का पानी पहुंच गया है। धान और खरीफ की फसलें जो हैं वो डूब चुकी हैं। नुकसान की भारी आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही किसानों के जो खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। किसान जो हैं वो भरपाई की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है 2023 में भी बाढ़ जैसे हालात बने थे, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जमीन की गिरदावरी कर मुआवजे की मांग की है। सरकार से मुआवजा और मदद देने की गुहार लगाई है। प्रशासन अलर्ट है और लोगों को सचेत रहने की अपील की है। 1000 एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा वो हमारे खड़े हुए थे, और हमारा घिया है, तोरई है, सब्जी की भी फसल उसमें थी। तो लगा था काफ़ी नुकसान हुआ आपके किसानों को? बिल्कुल नुकसान है। मेरी सरकार से भी ये अपील है कि स्पेशल गिरदावरी सरकार कराए जमुना पार के हमारे खेतों की, और किसानों को राहत दे, किसानों को मुआवजा अपने स्तर पे बनाया जाए और उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। मेरा कहने का सरकार से भी यही अपील है कि भाई किसानों को राहत दी जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान है, सब्जी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, और सभी चारे के जो फसल बोई हुई थी हम लोगों ने सब बर्बाद हो चुकी है, और धान की फसल सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की कोशिश करें और स्पेशल गिरदावरी को कराएं।